बहू ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो। पर भूलो मत, आज भी घर मेरे ही नाम पर है। कौशल्या जी अपनी बहू गरिमा से बोली। अचानक कौशल्या जी सोफे पर बैठती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बहू गरिमा की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वहीं गरिमा के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही हैं। इन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। गरिमा ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी तब तो ये सब बड़ी ताली मार मार कर हंस रही थी। कौशल्या जी ने कहा, मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। गरिमा की सहेली ने कहा तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेली भी जाने के लिए खड़ी हो गई। नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। गरिमा ने अपनी ही धुन में कहा। बहू, वह तो नहीं होने वाला, कौशल्या जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। यह सुनकर गरिमा उन पर गुस्सा करते हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं। जैसे हम आपको रखेंगे आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती हो और बड़ी बेशर्म सहेलियां हैं तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मेरी माफ़ी का इंतज़ार कर रही हैं तो मैं नहीं मांगने वाली, कौशल्या जी ने कहा। यह सुनते ही गरिमा की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गई। अब तो गरिमा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को। आज या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं, कहती हुई गरिमा अपने कमरे में चली गई। जबकि कौशल्या जी वहीं बैठी रही। आज तो कौशल्या जी भी फैसला करना चाहती थी। आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहती। अभी 8 महीने पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे सुधीर की शादी गरिमा के साथ की थी। उस समय वह कितनी खुश थी। बस हमेशा ही सोचती रहती थी कि घर में बहू आ जाएगी तो अब कम से कम उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। पति के देहांत के बाद तो वह बिल्कुल भी अकेली हो गई थी। सुधीर उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उनके पति मरने से पहले इतना पैसा तो छोड़ गए थे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। सुधीर तो कॉलेज और उसके बाद अपने कोचिंग वगैरह के लिए चला जाता था। उस दौरान वह घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। तब ये घर कितना काटने को दौड़ता था। 2 लोगों में काम भी कितना होता था। काम भी जल्दी हो जाता था। फिर क्या करे। खैर, जैसे तैसे सुधीर की पढ़ाई पूरी हुई और जल्द ही उसकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी हो गई। नौकरी लगते ही सुधीर के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब कौशल्या जी इस बारे में सुधीर से बात की तभी सुधीर ने बताया कि वह गरिमा को पसंद करता है। गरिमा उसी के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। आखिर सुधीर की पसंद से उन्हें क्या समस्या हो सकती थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी ही सुधीर और गरिमा की शादी भी हो गई। पर गरिमा को तो सिर्फ सुधीर से मतलब था। वह तो कौशल्या जी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। अगर कौशल्या जी उनके साथ आकर बैठ भी जाती तो गरिमा बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार सुधीर से बात की तो सुधीर ने जवाब दिया, मम्मी वह आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वह चुप रहती हैं। क्यों, मुझसे बात करने में क्या हर्ज है। दूसरे से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मम्मी, ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसको किससे बोलना है और किससे नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू को सास से बात करना पसंद ही नहीं करती। आप तो खुश रहो ना। आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। आखिर कौशल्या जी इससे आगे कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे कौशल्या जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों पति पत्नी अपनी मनमर्जी करते थे पर कौशल्या जी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज़्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही 2 बातें सुना देते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। गरिमा ने आज घर में किट्टी पार्टी रखी थी तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थी।
अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया गया था। जब कौशल्या जी सब कुछ चाय देकर आई तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे गरिमा, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई है। हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती है। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे। कम से कम हमारी ही भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर गरिमा ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीव एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ, उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ाएगी। कहते हुए गरिमा हंसने लगी। उसे हंसता देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजा कर हंसने लगी। ये बात कौशल्या जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसके बाद उन्होंने गरिमा और उसकी सहेलियों को पलटकर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर बाद सुधीर घर आ गया और कौशल्या जी को कोई हैरानी नहीं हुई। जानती थी कि जरूर गरिमा ने ही फोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। आते से ही वह सीधे अपने कमरे में चला गया। कौशल्या जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर कौशल्या जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई गरिमा की सबके सामने बेइज्जती करते हुए? फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती है। अरे आपकी हरकतें ही ऐसी है। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की है और बहू इतना कुछ कह गई, वह तो बताया ही नहीं होगा उसने। कौशल्या जी ने कहा, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और ना भूलिए मत, आजकल के बच्चे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। ये सुनकर तो कौशल्या जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर गरिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी, पर वह मुस्कान कौशल्या जी को चुभ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। सुधीर गरिमा को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि कौशल्या जी बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। कौशल्या जी की बात सुनकर गरिमा और सुधीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब सुधीर बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने इकलौते बेटे को कैसे निकाल सकती हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर डिपेंड हो। यह सुनकर कौशल्या जी ने सुधीर की तरफ देखा और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलतफहमी थी कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही मुझे ये गलतफहमी थी, पर वह गलतफहमी आज दूर हो गई। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो तुम्हारे पापा इतना तो मेरे लिए छोड़कर गए हैं कि मेरा खर्चा तो चल सकता है। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब मुझे तुम जैसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। कहकर कौशल्या जी अपने कमरे में चली गई। गरिमा और सुधीर को लगा कि मम्मी सिर्फ कोरी धमकी दे रही हैं, लेकिन जब 2-3 दिन तक कौशल्या जी ने यही बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वह उन्हें सचमुच निकलने के लिए कह रही हैं। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेली रहेंगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वह अपने आप ही उन लोगों को बुलाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि कौशल्या जी ने अपने मकान में किराएदार रख लिए हैं। आखिर अब दोनों पछता रहे थे। आखिर घर का किराया, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली के बिल, सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से मकान मालिक की 2 बातें सुनो, वो अलग।
वह लोग कौशल्या जी के पास भी गए थे माफ़ी मांगने, पर कौशल्या जी ने साफ मना कर दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।